वेलकम ऑन माय चैनल। और सभी लोगों को जो भी सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। हैप्पी नवरात्रि। और सभी लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। तो जहाँ तक रही सीटेट परीक्षा की बात, सीटेट परीक्षा में आप लोगों के अभी 1 महीने हैं, तो तैयारी में अगर आप लोग पिछली बार पहली बार दे रहे हैं या पहले कई बार 1-2 बार दे चुके हैं और आप लोगों के नंबर जो हैं 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि हर सब्जेक्ट में, जैसे कि सीटेट में जो पेपर्स हैं, जितने टॉप सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, हर सब्जेक्ट से मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। जैसे आज की वीडियो में मैं सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ से जो अगर इन टॉपिक्स को सिर्फ आप लोगों ने पढ़ लिया तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे 30 मार्क्स निकल जाएंगे। साथ ही साथ आपको अदर जो सब्जेक्ट हैं, मतलब सीटेट के अदर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी आती है, वहाँ भी इनसे आपको कुछ न कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो ओवर आपको 40-50 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो हैं इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको मिल जाएंगे। सीधे इन टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना है और वहाँ से अगर इस तरीके से हर सब्जेक्ट में आपको बताती जाऊँगी, तो आज मैं सीडीपी के बताऊँगी, फिर मैथ्स के बताऊँगी, इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश और यूपी टेट के लिए हो चाहे सीटेट के लिए हो। सीटेट के लिए अभी बात करते हैं क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप कर लिया होगा। अब तक फॉर्म फिलअप करने में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है वो मैंने बता दिया था। तो चलते हैं कि कौन से टॉपिक जो हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं उन टॉपिक्स की तरफ। तो चलिए, ये जो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है पूरी, ये प्रीवियस ईयर जितने हुए हैं अब तक 2011 तक, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि 2011 तक, 2024 से 2011 तक में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और वहाँ तक के प्रश्नों का पूरा निचोड़ तो मैं आज लेके आई हूँ किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी शेयर करती हूँ। जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है तब से मैं सीटेट के लिए ही अपना जो मैंने तैयारी की थी, मैं उसी बेसिस पे आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस के तौर पे शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा चैनल पे और ये वाली वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बोर्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे आपके साथ वो टॉपिक डायरेक्ट आप देख सकते हैं, वहीं से शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैंने जो नोट किए हैं, सीटेट एग्ज़ाम में इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं और यही मैंने थंबनेल में भी डाला है। तो आई होप मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ ताकि सही से आपको दिखाई दे। बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं बताऊंगी जिसकी वजह से आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं अगर निकलता है तो बड़ी आसानी से सीटेट निकल सकता है। और उसके बाद की तैयारी तो और भी हार्ड है, सुपर टेट है, टीचिंग परीक्षा है। तो ये एक पड़ाव है, क्वालिफाइंग है। इस पड़ाव को बिना पार किए आप उधर नहीं जा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इसमें मार्क्स लाएं अच्छे और यहाँ पे क्वालिफाई करें। बहुत सारे लोग फॉर्म भरने में भी गलतियाँ करें तो गलतियाँ नहीं करेगा। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम में इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है किसमें, सीडीपी में। और ये सीडीपी जो है आपकी हर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी होती है उसमें भी काम आती है। ये आपने पेपर अगर लगाया है प्रीवियस ईयर तो वो आपको पता होगा। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता है। तो आप लोगों को थोड़े टॉपिक पढ़ के पूरे नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो वृद्धि और विकास है, यहाँ से आपको कम से कम 3-4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप समावेशी शिक्षा, जहाँ से हमेशा हर साल, कोई भी ऐसा साल नहीं है जहाँ पे यहाँ से प्रश्न ना पूछे गए हों, ये वो टॉपिक है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वो होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी
शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा से 2011 से 2024 तक में हमेशा ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ से भी आपको कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आप देख ही रहे हैं। आपने अगर पेपर देखा होगा तो आपको ऐसे भी पता होगा कि यहाँ कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और इनको मैंने कलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे। तो इसको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये ऐसे ही बना हुआ, ये पूरा पेपर डिटेल में देखने के बाद ही है। NEP 2020 से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बुद्धि से थोड़ा अब कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा आते थे, और इस बार भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर ही पूछे जाएंगे, तो कम से कम 2 नंबर तो यहाँ भी आप रख लीजिएगा। ठीक है, लैंगिकता पे एक प्रश्न कंफर्म है, 100% एक नंबर जरूर आता है कि जेंडर से रूढ़िवादिता हो या किसी और तरीके की क्वेश्चन बना के वो ज़रूर आपके समझ को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जो टॉपिक है ना, उन्हीं को मैंने लिया है। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है, पूरा सिलेबस ही आ जाता है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनना ही है, उन्हीं को मैंने लिया है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, बिल्कुल भी आप ये मत भूलिएगा कि यहाँ से कम 2 या 3 से नंबर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मोटिवेशन अभिप्रेरणा, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन तो मूल्यांकन, आकलन मूल्यांकन हो गया, पूछे जाते हैं यहाँ से। मोटिवेशन अभिप्रेरणा जो है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है, वहाँ भी ये टॉपिक सेम है, जो वहाँ भी प्रश्न बनते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लैंग्वेज की, मान लीजिए हिंदी की पेडागोजी है, तो उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछेगा, वहाँ भी जेंडर से क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो मोटिवेशन भी यहाँ से भी कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सभी लोग जानते हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग का नैतिक विकास, वाइगोत्स्की थियरी, ये इतने इम्पोर्टेंट है, इनको बिना देखे CDP का पेपर ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले सारे के सारे टॉपिक हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ टेक्निक आपको बताऊंगी CDP में नंबर गेन करने की। उसके बाद हम देखते हैं NCF 2005 और RTE से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी का जो आया है आपका, उसको भी एकदम बिल्कुल अच्छे से, जो बेसिक एजुकेशन के जो रूल आए हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। लैंग्वेज स्किल पे क्वेश्चन आते हैं आपके। असर्शन रीजन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कम से कम असर्शन रीजन से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 या 5 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से आपको असर्शन रीजन से देखने को मिल ही जाता है। तो ये है जो CDP के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1-2 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनको मैंने अब पूरा सिलेबस ही लेकिन इतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपके 30 मार्क्स 40 मार्क्स ओवरऑल 150 में से की तैयारी 50 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 30 मार्क्स तो CDP के प्लस जो आपके अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है वहाँ से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इन टॉपिक्स को, अलग अलग टॉपिक्स को, ये जो यहीं से शुरुआत है, पहले इन्हीं टॉपिक्स को के वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगी, जो जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कुछ टॉपिक थोड़ा मैं ले चुकी हूँ और थोड़ा मैं और आगे लूँगी। 1-2 क्लास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की और लूँगी। उसके बाद मैं इंक्लूसिव एजुकेशन और इस तरीके से जो इसमें मेंशन है, सबसे पहले उन टॉपिक को आप लोगों को क्लियर कराऊंगी। तो देखिए, हो सकता है यहाँ से भी स्टार्ट कर दूँ मैं पियाजे कोहलबर्ग थियरी, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थोड़ा सा 1-2 टॉपिक बचा हुआ है, मैंने वीडियो पहले से भी डाली हुई है, तो एक समरी ओवरऑल लेके मैं आप लोगों के साथ आऊँगी। उसके बाद ये टॉपिक्स सारे डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपके पूरे के पूरे नंबर की तैयारी करवानी जिम्मेदारी है मेरी, और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। कल मैं मैथ्स के कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना
अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के थ्रू जितना कर सकते हैं उतना करते रहिएगा। एनसीईआरटी की बुक के बारे में मैंने बताया है कि कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। 3 एनसीईआरटी हो गई, पहले वाली एनसीईआरटी थी, फिर नई एनसीईआरटी बदली, उसके बाद एक और एनसीईआरटी बदल गई। तो आप लोगों के साथ जो भी कन्फ्यूज़न हो, अगर कोई क्वेश्चन इस एनसीईआरटी से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड, तो आप प्रश्न ज़रूर करिएगा, मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।